जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों, भगवान के पावन नाम की महिमा कितनी है यह तो कोई भी नहीं बता सकता है। संत जनों का कहना है कि एक बार भगवान के नाम का उच्चारण का जो फल है वो सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर है। संत जन हमेशा कहते हैं कि या तो सभी तीर्थों की परिक्रमा कर लो या तो एक बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लो। तो दोस्तों, हमें ऐसी यात्रा करनी चाहिए जिससे हमें इस संसार की यात्रा ना करनी पड़े। तो दोस्तों, वह केवल और केवल भगवान का नाम है जो कि सबसे सरल और एकदम आसान है। आज की जो सत्य कहानी सुनाने जा रही हूँ वो हमारे यूट्यूब चैनल के एक सदस्य अनिल जी ने भेजी है। इस कहानी को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि कुंडली का लिखा बदल देने की क्षमता नाम जाप में है। नाम जाप आपका कैसे भाग्योदय कर सकता है, इस कहानी को सुनने के बाद आप नाम जाप पर विश्वास भाव कई गुना आपका बढ़ जाएगा। इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। इसी के साथ बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। अनिल जी कहते हैं, दीदी आप सही कह रही हो, नाम जप से सब कुछ हो सकता है। नाम जप की महिमा को मैंने खुद अनुभव किया है। नाम जाप ने मेरे जीवन में भी चमत्कार किए हैं। नाम जाप करने से ऐसा चमत्कार हो सकता है मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दीदी, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया है। मेरे जीवन में जो कुछ भी घटा आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन नाम जप ने मेरे जीवन को ऐसा बदल दिया है कि मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो पा रहा है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है। मैंने तो एक संत की वाणी पर विश्वास करके केवल नाम जाप करना शुरू किया था। मुझको जब भी समय मिलता मैं नाम जाप करना शुरू कर देता था। श्याम नाम ने तो मेरे जीवन को ही बदल डाला, मुझ जैसे नास्तिक को आस्तिक बना दिया। दीदी, कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। दीदी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आप नाम जाप की महिमा के बारे में लोगों को बता रही हैं। बाबा श्याम के बारे में आप लोगों को बता रही हैं। मुझे आपकी वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं भी इस पुण्य कार्य में अपना नाम जाप की महिमा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे जीवन की यह रियल स्टोरी आप अपने चैनल पर जरूर प्रसारित कीजिएगा, जिससे अन्य लोगों को भी जीवन में नाम जप का प्रभाव पड़े और वह भी नाम जप के लिए प्रेरित हो सके। तब ये कहते हैं कि मेरा नाम अनिल है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 35 वर्ष की है। मैं आज से 3 साल पहले तक भगवान पर भरोसा नहीं करता था। ना तो मैं भगवान को मानता था और ना ही पूजा पाठ किया करता था। मैं ये मानता था कि ये तो पाखंड है, केवल लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए फैलाया गया एक दिखावा है। शायद इसका कारण मेरे घर का माहौल था। मेरे घर में पूजा पाठ तो होता ही नहीं था, मांसाहार का सेवन हमेशा होता था। घर के सभी सदस्य शराब पीते थे, केवल घर में नकारात्मकता ही रहती थी। हम सब लोग बहुत खुश थे, सब अच्छे से चल रहा था, पैसे की कमी ही नहीं थी। तभी शायद भगवान को हम लोग नहीं मानते थे। जब तक मुसीबत नहीं आती तब तक भगवान को कोई याद नहीं करता है। शायद हमारे साथ भी यही हो रहा था। हमारे परिवार की यह सोच थी कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके जीवन में उतना ही संकट आता है, हम लोग नहीं करते इसलिए हम लोग सुखी हैं। कहते हैं ना कि हर चीज को प्रभु ने निर्धारित कर रखा है, ऐसा ही हमारे साथ हुआ। नवंबर 2021 की बात है। हम लोग सब रिश्तेदार के घर गए थे, उनके घर में शादी थी। घर में पिताजी अकेले थे और रात में हमारे घर में चोर आ गए। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी को ऊंचा सुनाई देता है। हमारे पिताजी सो रहे थे, चोरों ने घर पर रखे सारे जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। पिताजी तो सो रहे थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन जब सुबह हुई तब पिताजी को सारा सामान बिखरा दिखाई दिया। तब उन्होंने हमारे पास फोन करके बताने लगे कि घर में चोरी हो गई है। यह सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम लोग भागे भागे घर वापस आ गए। घर आकर देखा तो सारी नकदी और जेवर चोरी हो चुके थे। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। हम लोगों ने थाने में कंप्लेन दर्ज करवा दी। घर में ना तो पैसा बचा था और ना ही जेवर। बैंक में ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि हम लोग 2 दिन पहले ही सारे पैसे निकाल कर घर पर ले आए थे। क्योंकि मेरी बहन की शादी थी, उसकी शादी को सिर्फ 1 महीना ही बचा था और हम लोग उसकी शादी के लिए बैंक से सारे पैसे निकाल लाए थे और नए गहने बनवाए थे। तब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। मुसीबत हमारे सर पर खड़ी थी और रोते हुए हम दिन बिता रहे थे। हमारी इज्जत भी दांव पर लगी थी। तब हमने सोचा गांव जाते हैं, गांव में जो खेत है उसे बेच देते हैं, कम से कम इज्जत तो बच जाएगी। तब हम सब जमीन बेचने के चक्कर में गांव चले गए। तब हमारे गांव में एक संत आए थे। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए गया, लेकिन हम लोग नहीं गए। तब हमारे ही परिवार के ताऊ के एक लड़के ने कहा कि भैया वो संत बहुत पहुँचे हुए हैं, तुम्हें वहां जाकर जरूर पता करना चाहिए कि तुम्हारा चोरी किया हुआ सामान का क्या पता पता चल जाए। क्या पता वो संत तुम्हें बता दें। मुझे लगा कि तब तो मुझे इनके पास जरूर जाना चाहिए, क्या पता कुछ पता ही चल जाए। मैं स्वार्थ के कारण उनके पास चला गया।
जब मैं उनके पास पहुंचा तब मैंने उनसे अपनी सारी परेशानी बताई। तब उन्होंने कहा कि तुम हारे के सहारे के चरणों में जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति हर तरफ से हार जाता है तब वही सहारा बनते हैं। मुझे उनके चेहरे पर बहुत तेज दिख रहा था। वह बोले कि तुम आज से ही बाबा खाटू श्याम का नाम जाप करना शुरू कर दो। तब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तब मैंने उनसे कहा कि नाम जाप करने से क्या मेरा चोरी का सामान मिल सकता है? तब उन्होंने कहा कि हो भी सकता है, वो तुम्हारे भाव और विश्वास पर निर्भर करता है कि तुम बाबा पर कितना विश्वास करते हो। अगर तुम अपनी परेशानी बाबा के चरणों में समर्पित कर दोगे और उनके आस उम्मीद उनसे लगा लोगे तो वो जरूर करेंगे। तब मैं घर आया और मैंने अपने माता पिता से यह बात बताई। तो वो बोलने लगे कि इसमें हर्ज ही क्या है, तुम्हारे साथ साथ हम लोग भी बाबा श्याम नाम का जाप करेंगे। तब हम दूसरे दिन से ही बाबा श्याम को स्मरण करके नाम जाप करना शुरू कर दिए। लगभग 10 दिन ही बीता था कि एक दिन पुलिस वालों का फोन आ गया। वो कहने लगे कि हमने चोरों को पकड़ लिया है, तुम्हारे पैसे जेवर सब इनके पास से मिले हैं। तब हम फटाफट ट्रेन की टिकट लेकर मुंबई पहुंच गए और उसके पास से हमारे पैसे जेवर, कुछ नकदी मिली कुछ नहीं मिली, कुछ पैसे उन्होंने खर्च कर दिया था। तब पुलिस वालों ने कहा कि हम तुम्हारे और जो पैसे हैं वो भी इनसे वसूल कर तुम्हें दे देंगे। तब हमने नाम जाप के चमत्कार का अनुभव किया। फिर हमने 2 लाख रुपए ब्याज पर लेकर बहन की धूमधाम से शादी की। करीब 4 महीने ही बीते थे कि पुलिस वालों ने हमारे वो भी पैसे चोरों से वसूल कर दिला दिए। ये चमत्कार ही तो है कि चोरी किया हुआ धन मेरा सकुशल वापस आ गया। नहीं तो क्या कभी आपने सुना है कि चोरी का सारा चीज किसी के पास लौटकर वापस आया हो? अब तो हम लोग नॉनवेज खाना भी छोड़ दिए हैं। अब हम शराब भी नहीं पीते हैं। अब हम बाबा श्याम के रंग में रंग गए हैं। बाबा श्याम ने हमें अपने रंग में रंग लिया है। अब हम रोज नाम जाप करते हैं, बाबा श्याम की पूजा करते हैं। अब हमें जब भी टाइम मिलता है तब हम दर्शन करने के लिए वहां पहुंच भी जाते हैं। तो यह सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।